स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आए हैं Ahref टूल के ऊपर। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है जब हम एसईओ की बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करते हैं, कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं और बहुत कुछ। तो दोस्तों ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हमने आपको Ahref का कंप्लीट डिटेल बताया है, ओवरव्यू दिया है। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा, बिकॉज ये अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स का आप एनालिसिस कर सकते हो, अपने बिजनेस को, अपनी एसईओ रैंकिंग को तेजी से ग्रो कर सकते हो कम टाइम के अंदर, कम एफर्ट्स के संग। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, पूरा देखिएगा अंत तक। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे लगभग 750 के आसपास वीडियोस हैं और इस साल 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग इन डेप्थ प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। तो दोस्तों कुछ मिस ना करें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हम Ahref की ये सीरीज शुरू कर चुके हैं, तो ये हमारा पहला वीडियो है इसमें, जिसमें हम आपको Ahref के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम सब लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या एसईओ से तो स्पेशली जो लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर सबको पता है Ahref कंपनी के बारे में। Ahref जो है ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, ठीक है, एसईओ अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप इस सीरीज के अंदर जानोगे। तो शुरुआत करते हैं। ये डिटेल्ड सीरीज है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप लोग डिसीजन ले पाओ और फीचर्स समझ पाओ और बेनिफिट समझ पाओ कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, एसईओ में। तो दोस्तों रिनाउंड कंपनी, नोन कंपनी, यू कैन ट्रस्ट दिस कंपनी। अब Ahref के संग अगर आपको शुरुआत करना है तो दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे इनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं और इनकी जो बाकी की डिटेल्स है वो आप इनके जब ahrefs.com डालोगे तो इससे आप इनकी जानकारी ले सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, आपको सारा का सारा आइडिया लगेगा, रिव्यूज़ देख सकते हो, सब चीज़ आपको यहाँ पर आप पता लगेगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट अ 7-day ट्रायल। बिकॉज Ahref का कोई फ्री ट्रायल नहीं होता, ठीक है, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 2-4 दिन देख लो। अगर यहाँ पर ट्रायल भी लेना है तो 7 days का ट्रायल है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एज हेयर यू कैन सी लाइट का एक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, पॉपुलर है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, फीचर्स का फ़र्क होता है और एक्सेस का फ़र्क होता है, प्रोजेक्ट्स का फ़र्क होता है, कीवर्ड ट्रैकिंग का फ़र्क होता है, कितने क्रॉल क्रेडिट्स मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आपको पैकेज की कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा फ़र्क आएगा। तो इसमें क्या है, जनरली अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, तो आप एक लाइट पैकेज के संग जा सकते हो जिसमें 7 days का ट्रायल है। अगर वो ट्रायल में आपको पसंद आता है तो आप $99 पर मंथ पे करके इसको यूज़ कर सकते हो। अब उसमें दोस्तों क्या है, मान लीजिए आप 7 days के बाद आपको लगता है कि आपको ये यूज़ नहीं करना है, तो इसमें अंदर ऑप्शन होता है सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन का, वो आप कैंसिल कर दो तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। और हमने आप लोगों को, हम इसको यूज़ करते हैं बट स्पेशली एक अलग आईडी से हम लोगों ने आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए एक ट्रायल लिया, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपनी कंपनी का जो मेन अकाउंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो तो हम नहीं शो कर सकते, बट प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस हो, तो इसलिए हमने बाय करा स्पेशली सीरीज के लिए। तो हमने ट्रायल 7 days का लिया जिसमें वो सारे फीचर्स होते हैं, तो वो हमने बाय करा। बाय करने के बाद जब आप ये बाय कर लोगे ट्रायल वर्जन, तो इस तरीके से आपके सामने जब आप लॉगिन करोगे अपनी मेल आईडी से तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है जनरली कि जब तक हमने तो ओपन करके अपनी वेबसाइट ऐड कर रखी है
तो ये डाटा आ रहा है, वरना ये डाटा नहीं आएगा अगर आपने पहली बार बाय करा। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ से भी अपना डोमेन नेम डाल सकते हो जिस डोमेन के लिए आप डाटा देखना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्रायल वर्जन लिया था और ये हमारा इस डेट को ख़त्म हो रहा है। अगर हमें कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर जाके कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी वेबसाइट, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, उसका आपको डाटा चेक करना है, उसके बारे में जानना है डिटेल में, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए या यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐड मैन्युअली पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम वो डोमेन नेम डालते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे mediabhai.com। ठीक है, ये हमने डाली साइट। यहाँ पर सब डोमेन नहीं करना, हमें डोमेन करना है। ठीक है, और जैसे हमने डोमेन करा, ठीक है, तो इधर देखिए योर डोमेन इज एक्सेसिबल। अब जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पर ओनरशिप नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल, डीएनएस रिकॉर्ड, एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल टैग, तो ये आप रिकमेंडेड है गूगल सर्च कंसोल। तो इसको क्या कर सकते हो, आप गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट पे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपका गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट आपका बना हुआ है आपके इस डोमेन नेम से, तो ये वेरीफाई होके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तभी दोस्तों ये आपका डाटा और ये आपको ये डाटा भी प्रोवाइड करा पाएगा। और वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बताना पड़ेगा इसको कि आप ही उस वेबसाइट के ओनर हो। ठीक है, तो उसका फिर आप प्रॉपर साइट ऑडिट, उसका रैंक ट्रैकर, उसके कॉम्पिटिटर्स, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये हमने मार्केटिंग फंडास के लिए किया था। तो हम बैक करते हैं, तो इसलिए हम मार्केटिंग फंडास हमने गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई करा था। तो इसलिए आप यहाँ पर हेयर यू कैन सी, अब यहाँ पर हमने क्लिक करा, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर आ गए मेन ओवरऑल डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारा सारा का सारा इधर आप देख सकते हो। जब हमने उधर क्लिक करा तो ये एक एक करके यू कैन सी कि साइट एक्सप्लोर करेगा, कीवर्ड एक्सप्लोरर है इसमें, कंटेंट एक्सप्लोरर है, और भी फीचर्स हैं लाइक अलर्ट्स हैं, एचएस रैंक है, डोमेन कंपैरिजन है, बैच एनालिसिस है, लिंक इंटरेस्ट है, वर्डप्रेस प्लगइन है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं। तो इस समय क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल रहा है हम लोगों को कि हमारी इस समय जो एचआरएफ रैंक है ये इतनी रैंक है। हमारी जो ये आप जो रेटिंग देख रहे हो इसको कहते हैं यूआरएल रेटिंग। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है एचआरएफ का खुद का मैट्रिक्स है। जैसे मोस का मैट्रिक है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वैसे ही एचआरएफ का भी मैट्रिक है जो कि है यूआर मतलब यूआरएल रेटिंग, और ये है हेयर यू कैन से डोमेन रेटिंग। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं एचआरएफ देता है आपकी वेबसाइट के डाटा के बेसिस पे। ठीक है, और जो क्वालिटी है उसके बेसिस पे। तो ये हमारा अभी यूआरएल रेटिंग है, डोमेन रेटिंग है, ये हमारे बैकलिंक्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज हमारी नई वेबसाइट है मार्केटिंग फंडास। हमने हमारा एसईओ होते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो ये हमारे बैकलिंक्स हैं, हमारे रेफरिंग डोमेन्स है जो दूसरी साइट से हमें रेफर कर रही हैं इस टाइम। ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, इतने कीवर्ड्स पे ऑर्गेनिकली हम इस समय रैंक कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो दिखा रहा है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक दोस्तों एक्चुअल में ये अलग है, बट क्या कहते हैं हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रैफिक वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर बैकलिंक प्रोफाइल्स दिखा रहा है, ऑर्गेनिक सर्चेज यहाँ पर हम सब देख सकते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे कितने कीवर्ड्स पे है, इंडिया में हमारे कीवर्ड्स का दिखा रहा है, ये वहाँ से ट्रैफिक दिखा रहा है। तो ये इसका अपना मैट्रिक्स है। बैकलिंक प्रोफाइल्स का आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रॉल्ड पेजेस, यहाँ पर हमारे डू फॉलो यहाँ पर कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के भी कोई नहीं है, .com हमारे कौन कौन से हैं, फिर रेफरिंग पेजेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा हम लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा है। तो यहाँ पर आप बाय ग्राफ भी देख सकते हो। अब जैसे टुडे है तो यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं HRF रैंक अप एंड डाउन ये होता रहता है लाइक 7 डेज, क्योंकि हमारे पे प्रमोशन हो रहा है तो अभी चीज़ें ग्रो होती हैं, अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये वो ग्राफ हमें दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन रेटिंग का देख सकते हैं, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स यहाँ पर ये हमें शो करेगा कितने हैं। तो न्यू हमारे 18 है, लॉस्ट हमारे 9 है। तो ये चीज़ें जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक एसईओ पर्सन के लिए, नज़र में बनाए रखना, एनालाइज करते रहना। अब ये देखिए हमारे एंकर्स हो गए, मार्केटिंग फंडास, ये जितने भी हैं ये सारे हमारे पेजेस दिखा रहा है, ये रेफरिंग डोमेन्स वहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। पूरी रिपोर्ट देखनी है तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हो एंकर्स की। हेयर यू कैन सी, देख रहे हैं आप, मार्केटिंग फंडास, इस तरीके से पूरा का पूरा आप रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो। डू फॉलो, रेफरिंग पेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको देखनी है, आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हो। हेयर यू कैन सी, देखिए साइट्स आ गई सारी की सारी, ठीक है, हमारे यूआरएल्स आ गए जो हमारे रेफरेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए डोमेन्स विद एंकर, ये साइट लाइक .org है, ठीक है, हाई एसईओ। तो ये सारे के सारे हमारे रेफरिंग डोमेन्स आ गए जो हमारी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं, और ये इन वेबसाइट्स की डोमेन रैंकिंग आ गई, ठीक है। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं एक बारी वहीं पर ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, ये हमने अब जैसे पेड सर्च का हम एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी इसलिए कुछ नहीं है बिकॉज हमारा ये गूगल सर्च कंसोल से कनेक्टेड है और पेड एक्टिविटी हमारी कोई हो नहीं रही है, तो इस वजह से सारा का सारा डाटा यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये हमने देखा। अब इसमें हमने एक ओवरव्यू लिया कि अभी यहाँ पर जब आप अपना डोमेन कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, शो कर सकते हो। एक बार वापस क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारी एक साइट का एक ओवरव्यू, पूरा ऑल ओवर ओवरव्यू दिया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो प्रोफाइल का हो, ऑर्गेनिक सर्चेस का हो, डोमेन अथॉरिटी हो, ये आप पढ़ भी सकते हो, साइट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये पूरे साइट को एक्सप्लोर करके उसने हमें डाटा दिया है, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर हम अदर चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बैकलिंक, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर भी हम आपको पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो देंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये हमने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कैसे आप ट्रायल ले सकते हो, किस तरीके से आप अपना डोमेन ऐड कर सकते हो, और कैसे आप उसका एक वेबसाइट का ओवरऑल डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक डैशबोर्ड का ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा साइट एक्सप्लोरर और ये सारा की सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे HRF में साइट एक्सप्लोरर का पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, जिसके अंदर ये सारे के सारा पैरामीटर्स आते हैं, सारे के सारे फीचर सेक्शंस आते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन साइट एक्सप्लोरर फीचर के थ्रू मिलती है HRF में। तो दोस्तों जैसे कि इससे पहले हमने आपको डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू दिया था, अब हम साइट एक्सप्लोरर का आपको ओवरव्यू और डिटेलिंग में बताएंगे। तो देखिए साइट एक्सप्लोरर मतलब आपकी साइट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करके जो जो डाटा निकल के आया उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो शायद ये डाटा शो ना करे, मैक्सिमम का करेगा बिकॉज ये हमारा 7 डेज का पेड ट्रायल वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है बैकलिंक प्रोफाइल। तो उसके अंदर बैकलिंक्स, जिसमें न्यू बैकलिंक कौन से बने, लॉस्ट बैकलिंक कौन से और ब्रोकन बैकलिंक कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हेयर वी कैन सी, यहाँ पर हमारा बैकलिंक का डाटा आ गया कि हमारी वेबसाइट में इन वेबसाइट्स के संग बैकलिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। और जिनके संग बने हुए हैं उन वेबसाइट्स की डोमेन रैंकिंग क्या है, यूआरएल रैंकिंग क्या है, डीआर या यूआर, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ये HRF का खुद का मैट्रिक्स है, जैसे मोज का डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी है। रेफरिंग डोमेन्स इस वाली वेबसाइट के कितने हैं, लिंक डोमेन्स कितने हैं, तो जिसके संग हमारा बैकलिंक है उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप देख सकते हो, डेट के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स हेयर यू कैन सी। और यहाँ पर आप
यहाँ पर फर्स्ट सीन कब हुआ, लास्ट सीन कब हुआ, ये सारी जानकारी भी यहाँ पर दे रहा है। फर्स्ट सीन 14 फेब को हुआ, लास्ट सीन 12 दिन पहले हुआ, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप ये तो ग्रुप सिमिलर है, 1 लिंक पर डोमेन आप करोगे तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल, तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, ये एसईओ पर्सन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाएगा कि ऑल, मतलब ये आपको दिखा रहा है ऑल, यहाँ पर लिंक टाइप्स। तो डू फॉलो हमारे इतने हैं, नो फॉलो इतने हैं, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। उसको आप बड़ा घटा सकते हो। फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, ठीक है, मैसेज बोर्ड्स, ऐसे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे। अगर आपको ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेजेस, ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस यहाँ पर शो कर रहा है। ट्रैफिक पे जाएंगे तो यहाँ पर अभी कुछ यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों न्यू। अब बैकलिंक्स ही तो ओवरऑल दिखाया, अब आप देखिए न्यू, जो न्यू बैकलिंक्स हैं तो ये लास्ट हमें ये दिखा रहा है 7 डेज के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा कितने दिन पहले बना, कितने घंटे पहले बना, ये न्यू बैकलिंक्स दिखा रहा है। इवन यू कैन सेलेक्ट योर डेट्स ऑल्सो, आपको किस डेट से लेके किस डेट तक के बैकलिंक्स देखने। सो अकॉर्डिंगली ये फिर हमें वो शो कर देता है डाटा। तो सॉरी, तो यहाँ पर हम 30 डेज का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 30 डेज के हिसाब से हमें सारा का सारा डाटा ये शो करेगा, हियर यू कैन सी, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है दोस्तों। अब लॉस्ट बैकलिंक्स के अंदर हम आते हैं, तो लॉस्ट बैकलिंक्स के अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर हमने कितने बैकलिंक्स लूज करे हैं, ठीक है, जो लॉस्ट हुए हैं। तो ये जो रेड देख लो, 3 तारीख को 4 हुए हैं, 4 तारीख को 1 हुआ है, 12 तारीख को 1 हुआ है। जब आप उस डेट को क्लिक करोगे तो उस डेट को जो लॉस्ट हुए हैं वो भी ये आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रोकन बैकलिंक्स हैं, तो अभी हमारे कोई ब्रोकन यूआरएल नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स होते हैं, इधर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो डोमेन्स हमें रेफर कर रहे हैं हमारी वेबसाइट्स को। तो सो हेयर यू कैन सी कि ये वेबसाइट्स हैं जिनका DR, HF रैंक वगैरह सब दे रखी है, और ये डोमेन्स हमारे को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस्ट पे चलते हैं, तो एक ये है जहाँ पर हमारा रेफरिंग डोमेन जो लॉस्ट हो चुका है, लॉस्ट रेफरिंग डोमेन, ठीक है। तो जहाँ से पहले में रेफर हो रहा था अब नहीं है। तो यहाँ पर एंकर्स पे आते हैं दोस्तों। एंकर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दूसरी जो साइट्स होती हैं जहाँ से हमें मतलब हाइपर लिंक मिला होता है कि उन साइट पे कोई क्लिक करके कहाँ पर आता है, तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर एंकर टेस्ट के थ्रू ये हमें रेफरिंग डोमेन्स हैं। इस वाले डोमेन 16 रेफरिंग डोमेन से मिला हुआ है, ये वाला जो हमारा है। डू फॉलो लिंक हमें इतना मिला हुआ है, ठीक है। रेफरिंग पेजेस हमें इतने हैं, तो ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। 5 दिन, लास्ट चेक कब हुआ है, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, इस तरीके से सारी सारी डिटेल्स हेयर यू कैन सी। फिर रेफरिंग आईपीज दोस्तों, डोमेन की जगह और डोमेन की आईपीज आ गई, ठीक है। तो आईपी आप समझते ही हैं, ठीक है, हर डोमेन का अपना एक आईपी होता है, या अलग अलग आईपीज होती हैं। फिर इंटरनल बैकलिंक्स है दोस्तों, यहाँ इंटरनल बैकलिंक्स का डाटा अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला था कुछ डाटा हो सकता है, ये हमें फ्री, जो फ्री तो नहीं है, जो ट्रायल वर्जन होता है 7 डेज का, उसमें कभी कभी शो नहीं करता कुछ डाटा। तो इंटरनल बैकलिंक्स क्या हैं, जो हमारे ही क्या कहते हैं वेबसाइट में एक दूसरे के पेजेस में हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे हम गए मार्केटिंग फंडास में, ठीक है। अब आप हमारे होम पेज पे एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, मेरी वेबसाइट है, डाटा है। अब यहाँ पर एसईओ कंपनी इन इंडिया आ रहा है, तो हमने यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करा, तो क्लिक करते ही हमें दूसरी वेबसाइट पे नहीं लेके गया, मेरी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे लेके गया एसईओ से रिलेटेड, तो दैट इज इंटरनल लिंकिंग। तो ये हो गया। तो लिंक तो दिखाता है कितनी इंटरलिंकिंग वगैरह हो रखी है। लिंक इंटरसेक्ट क्या है, शो मी हु इज लिंकिंग टू दिस डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट्स डाल सकता हूँ, ठीक है, और उनका भी चेक कर सकता हूँ, तो कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। ऑर्गेनिक सर्च क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक सर्च बहुत सिंपल है कि हमारा अगर एसईओ हो रहा है तो हम किन कीवर्ड्स पे हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग आने लग गई है जहाँ पर हम शो होते हैं। तो एज यू कैन सी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है, तो ये क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कंपनी अगर हम डालते हैं,
मार्केटिंग फंडास टॉप में आता है, इस वजह से यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जिन जिन हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं रैंक जो SCRP होता है हमारा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, किसी में हो सकता है 5वें पेज पे हैं, 10वें पेज पे हैं, पहले पेज पे हैं, दूसरे पेज पे हैं, अलग अलग रैंक्स पे हैं, तो ये उस हिसाब से आ गया। ये उस पर्टिकुलर कीवर्ड का वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है, डेंसिटी दिखा रहा है, कीवर्ड डेंसिटी, उसका CPC दिखा रहा है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है, ये तो इस तरीके से ये URL दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो अपडेट हुआ है लास्ट का। तो इस तरीके से तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कीवर्ड है, ये भी शो करता है। तो ये आपको SEO में भी हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। तो जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक का कंपटीशन ज़्यादा होगा, जिसकी डिफ़िकल्टी वगैरह कम है तो वो ईजिली आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से डाटा कंपेयर कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने क्लिक करा था ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोजीशन दिखाने के लिए कह रहा है अपग्रेड करने को, ठीक है दोस्तों। तो ये क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमारा नॉर्मल अभी है तो ये डाटा नहीं हमें शो हो रहा। न्यू पे जाते हैं, सो हेयर यहाँ पर भी अभी हमारे पास कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये इस वजह से है कि अभी हमारे पास फुली पेड वर्जन नहीं है, ट्रायल में है। तो ये डाटा वो आपको दिखाएगा, सारी हिस्ट्री, पोजीशन की, नए कीवर्ड की, सारा वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इवन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये इसलिए देखिए दोस्तों अपग्रेड करने को बोल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इधर यहाँ पर हम मूवमेंट्स पे आते हैं। मूवमेंट्स में हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास अपग्रेड करने का जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये हमें शो नहीं करेगा। अब टॉप पेजेस, अब टॉप पेजेस के अंदर क्या है, हेयर यू कैन सी ये 29 हमें टोटल पेजेस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जैसे पेज है मार्केटिंग फंडास डॉट सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, सो हेयर यू कैन सी इसका ये ट्रैफिक दिखा रहा है। यहाँ पर इसके टॉप कीवर्ड दिखा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके कीवर्ड है, उसका ये वॉल्यूम है, मैं उस पर 26 नंबर पे पोजीशन हमारा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। अब सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कंपनी में तो हम पहले पेज पे तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर अगर सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन डालते हैं तो हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है, एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रही है, सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पे आ गया ना दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड पेज पे मतलब इसको आप कह सकते हो 22 नंबर पे इस समय ये रैंक कर रहा है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर 26 पोजीशन शो कर रहा है। तो ये अपडेट की बात होती है, ये अपडेट जैसे जैसे लेगा तो ये हमें शो करता रहेगा। तो ऐसे ही हमारा ये वाला जो URL है वो कौन से पेज पे कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं टॉप पेजेस, मैंने आपको बताया ये वही टॉप पेजेस हैं। अब टॉप सब फोल्डर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो और इन डेप्थ डिटेल चीज़ें होती हैं जो आप पेड वर्जन, हायर वर्जन के अंदर देख पाओगे। चीज़ें वही हैं कि जितना ज़्यादा आप एनालिटिक होगा, जितना ज़्यादा डाटा आपके पास होगा, उतना ही ज़्यादा आप प्लानिंग कर पाओगे उस डाटा के बेसिस पे, फ्यूचर SEO के लिए, अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए, सही करने के लिए एक्शंस ले पाओगे। तो कॉम्पिटिटिंग डोमेन्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, डोमेन्स हैं जो हमारे डोमेन्स हैं, हमारी इंडस्ट्री के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये उनका दिखा रहा है कि कितने यूनिक इनकी कंपटीशन दिखा रहा है, इनके कीवर्ड्स यूनिक टू टारगेट दिखा रहा है, कॉमन कीवर्ड्स हमारे संग कौन से दिखा रहा है, कॉम ठीक है, कीवर्ड्स यूनिक टू कॉम्पिटिटर्स ये कितने हैं ये दिखा रहा है, वो वेबसाइट्स दिखा रहा है, कॉम्पिटिटिव डोमेन्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से अब अपग्रेड टू सी 40 मोर रिजल्ट्स, उसके लिए मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। फिर कॉम्पिटिटिंग पेजेस जो होते हैं, तो उन वेबसाइट के जो अलग अलग पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं, कीवर्ड्स, उनके यूनिक कॉम्पिटिटर्स, ये सारा का सारा दिखा रहा है। अब दोस्तों कंटेंट गैप में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम वो डोमेन्स को डाल के हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पेजेस पे आते हैं, लाइक हमने बेस्ट बाय लिंक्स पे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर वो पेजेस आ गए हैं जो हमारे
द बेस्ट पेजेस बाय इनकमिंग लिंक्स, जिसपे हमारे इनकमिंग लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। तो हमारा डोमेन, हमारा होम पेज वो सबसे बेस्ट पेज है। उसके बाद ये अदर पेजेस हैं जिसपे हमें रेफरिंग डोमेन्स वगैरह लिंक्स दे रहे हैं, जहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आता है, रेफरिंग आती है। फिर वहाँ पर डू फॉलो, नो फॉलो, ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब दोस्तों बेस्ट बाय लिंक्स, ये जो यहाँ पर शो कर रहा है रेफरिंग डोमेन्स, बेस्ट बाय लिंक्स ग्रोथ, तो उसमें भी ये अलग अलग हमारे यूआरएल्स दिखा रहा है, ठीक है। और हमारी ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दिन पहले, 7 दिनों के अंदर, 30 डेज में, तो ये ग्रोथ दिखाएगा कि एक दिन पहले तो यहाँ पर कोई हमारी लिंक्स की ग्रोथ नहीं थी, बट इस वाले यूआरएल पे हमारी 7 डेज में 1 बढ़ा और 30 डेज में 5 बढ़े। तो ये हमारी लिंक्स की ग्रोथ दिखाता है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम टॉप कंटेंट के ऊपर आते हैं, तो ये डाटा ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आउटलिंक लिंक्स पे आते हैं, लिंक्ड डोमेन्स, ठीक है। तो दोस्तों ये डाटा भी शो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा डाटा है जो ये हमें 7 डेज के पेड ट्रायल के अंदर नहीं दिखाता। आउट गोइंग लिंक्स, ठीक है, का डाटा नहीं शो कर रहा है ये, जो हमारी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। और ये अदर डाटा भी, दे आर करंटली नो एंकर्स विद ऑन गोइंग लिंक्स, तो ऐसा तो है नहीं हमारी वेबसाइट में एंकर्स नहीं है या हमने लिंक्स नहीं दे रखे, तो बट क्या कहते हैं, वो अभी शो नहीं कर रहा है। ब्रोकन लिंक्स, वो डाटा भी अभी शो नहीं कर रहा है। तो ये सब हमारे जब अपग्रेड कर लेंगे प्लान, फुली पेड वर्जन में आ जाएंगे, तो ये शो करेगा। ये पेड रिसर्च है, ये भी डाटा भी शो नहीं करेगा। पहली बात तो हम कोई पेड कैंपेन पीपीसी वगैरह चला नहीं रहे हैं, ठीक है, ना हमने लिंक कर रखा है, ठीक है, तो ये डाटा शो नहीं कर रहा है। तो ये पेड सर्च का भी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखा देता है, तो ये अभी नहीं है। और दोस्तों रही रिपोर्ट की बात, आप जिस भी डाटा की रिपोर्ट, जो डाटा इसमें अवेलेबल है, निकालना चाहते हो, उसको CSV फॉर्मेट में, मतलब एक्सेल या PDF फॉर्मेट में निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो जैसे कि अगर हम उसको निकालना चाहें, तो उसका मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। अभी हमने जो डाउनलोड करा था, हम डाउनलोड्स में जाते हैं। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये हमने PDF फॉर्मेट डाउनलोड करा था HRF का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसने दिखाया, आपकी URL रेटिंग क्या है, डोमेन रेटिंग क्या है, बैकलिंक्स क्या है, रेफरिंग डोमेन्स क्या है, वो सारा डाटा यहाँ निकल के आ गया। तो आपको रिपोर्ट बनानी है, कुछ करना है, डाटा सेव करके रखना है, तो इस तरीके से आप भी PDF या CSV फॉर्मेट में उस डाटा को डाउनलोड कर सकते हो, तो जैसे हमने किया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने किया, और आप भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने दोस्तों जाना साइट एक्सप्लोरर के बारे में इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका यूज़ करके इस डाटा का आप प्रोग्रेस करेंगे अपनी रैंकिंग में, ग्रोथ में। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कीवर्ड एक्सप्लोरर किस तरीके से वर्क करता है HRF में। इससे पहले हमने आपको डैशबोर्ड ओवरव्यू, साइट एक्सप्लोरर, इन सब के बारे में वीडियोस में बताया था। तो अब हम कीवर्ड एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे। कीवर्ड एक्सप्लोरर है कि जो कीवर्ड्स पे आप SEO कर रहे हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, तो उनके आप डिटेलिंग कैसे पाएँ, आपको कैसे पता लगेगा उनके बारे में कि वो कितना जो कीवर्ड है डिफ़िकल्ट है रैंक करने में, हार्ड है, या वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, या वो बहुत ज़्यादा ईज़िली आ जाएगा रैंक पे। तो ये चीज़ आप पता कर सकते हो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल प्लस उसका वॉल्यूम आपको पता लगेगा कि एन एस्टिमेशन ऑफ एवरेज मंथली नंबर ऑफ सर्चेस फॉर दिस कीवर्ड, की इस कीवर्ड पे ऑन एन एवरेज इतना सर्च होता है, हर महीने ट्रैफिक आता है। यह है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। $2 मतलब हो गया लगभग 140 से 150 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट पर क्लिक है, पेड का हो गया, ठीक है। प्लस इस कीवर्ड के ऊपर कितने क्लिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया कॉस्ट पर सर्च, ठीक है। तो ये उसका रेशो दे दिया उन्होंने। ये आपका रिटर्निंग रेशो दे दिया। रिटर्निंग रेशो होता है कि उस कीवर्ड पे रिटर्न कितने लोग आते हैं, उसको ओपन करके देखते हैं। तो ये बहुत डीप मैट्रिक्स हैं जो दे रखे हैं। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने बता रखा है, ग्राफ के हिसाब से भी दे रखा है। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम दे दिया इन्होंने इस कीवर्ड का, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट टॉपिक दे दिया है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो इससे रिलेटेड है,
जैसे एजेंसी है वैसे ये इधर कंपनी इन्होंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कीवर्ड के हैविंग सेम टर्म्स, अब बहुत सारी हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली हो गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली एजेंसी। इस तरीके से वो जो हमारे सर्च टर्म है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली से मिलती जुलती सर्च टर्म्स हैं, उनके यहाँ पर सर्च वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। ऑल्सो रैंक फॉर, मतलब ये वाले भी उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। प्लस ग्राफ के हिसाब से दे दिया है कि एसआरपी पोजीशनिंग क्या है इनकी, इस कीवर्ड की एसआरपी पोजीशनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, और उस पोजीशन पे कौन कौन सी जो साइट्स हैं जो रैंक करती हैं, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग वगैरह दे दी है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एसआरपी का ओवरव्यू दे दिया है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये 2 अभी एडवर्ड्स हैं जिन कंपनियों ने ऐड चला रखे हैं, ठीक है। ये एसईओ पे जिनकी रैंकिंग आ रही है, ठीक है, उनकी यहाँ पर एवरेज रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ डोमेन इन इन वेबसाइट्स की, ठीक है, यहाँ पर आप डोमेन रैंकिंग देख सकते हो, यूआरएल रेटिंग देख सकते हो, डोमेन रेटिंग एंड यूआरएल रेटिंग। और एचआरएफ की जो रेटिंग होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर एचआरएफ रैंक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेबसाइट्स बैकलिंक प्रोफाइल कंपेयर टू अदर्स इन जो एचआरएफ के डेटाबेस में है। तो ये उन कंपनीज की है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर एचआरएफ ने जो मैट्रिक्स दे रखा है, डोमेन रेटिंग, ये यूआरएल रेटिंग, ये बैकलिंक्स इन वेबसाइट्स के जो हैं, इनके डोमेन्स कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ट्रैफिक इन वेबसाइट्स के ऊपर सारा का सारा दे रखा है। एसईओ ये सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सारा का सारा डाटाबेस दे रखा है। ऐसे ये अदर वेबसाइट्स हैं। सो इससे आपको कंपटीशन का, कंपनीज का जो कर रही हैं कीवर्ड्स के ऊपर, उसका एक आइडिया, पूरा आइडिया लग जाएगा, ताकि आप पूरी रिसर्च कर पाओ। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये होती है कि जब आप कोई टूल इस्तेमाल करते हो तो उससे आपको बेनिफिट है, आपको कॉम्पिटिटर्स का पता लगता है, उनकी स्ट्रेटजीज का पता लगता है, उनके बैकलिंक्स का पता लगता है। तो आप एसईओ करने के दौरान उन वेबसाइट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो जिस पर आपके कॉम्पिटिटर्स ने बैकलिंक्स बनाए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग के अंदर टाइम नहीं खर्च करना पड़ता, आपका समय, सारी चीज़ें बचती हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैट्रिक्स आपको तेज़ी से, जो काम आप 2 साल में जाके करो और हो सकता है वैसा हो या ना हो, वही काम आप इन टूल्स की मदद से हो सकता है 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर कर लें, ठीक है। वो भी सटीक आपके पास डाटा है इसलिए। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी के अंदर दोस्तों आप कीवर्ड चेंज कर करके भी देख सकते हो, लाइक इन दिल्ली की जगह अगर आप इन इंडिया कर दो, या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया कर दो, तो ये सब कुछ आपको उस कीवर्ड के हिसाब से दिखाएगा। ये देख रहे हैं आप, सारा का सारा ये सब आपको दिखा रहा है। अब फ्रेज मैच क्या होता है? फ्रेज मैच क्या है दोस्तों, कि जो हमारा कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो अलग अलग टर्म्स हैं, अब ये तो टर्म्स हैं, उसके अंदर जो फ्रेज में यूज हो रही हैं, ठीक है, ये है पेरेंट टॉपिक्स, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। उसके अलावा ये जो अदर कीवर्ड्स आप देख रहे हो उससे रिलेटेड उनकी ये जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम वगैरह सारा का सारा शो कर रहा है, ग्लोबल यहाँ पर वॉल्यूम शो कर रहा है, क्लिक्स यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वही सारे मैट्रिक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आते हैं हैविंग सेम टर्म्स, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपको इन डेप्थ यहाँ पर सारा का सारा वॉल्यूम और अलग अलग कीवर्ड्स की जानकारी मिल रही है। तो अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप ये वाले कीवर्ड्स भी आप अटैच कर सकते हो, इनको अपनी वेबसाइट में अपने एसईओ के अंदर लिस्ट कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब है ऑल्सो रैंक फॉर। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वही टर्म्स आ गए। अब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने पूरी कीवर्ड की एक लिस्ट दे दी है जो आपके कीवर्ड जो आपने रिसर्च करी है उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छी खासी लिस्ट आ गई है। इसमें से आप डिफ़िकल्टी देख के, ठीक है, और आपके काम से रिलेटेड ज़्यादा कीवर्ड देख के आप उनको अपनी एक लिस्ट अपनी बना सकते हो, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑल्सो टॉक अबाउट के अंदर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखिए, तो दोस्तों ये तो मेन टर्म्स हैं, ये जनरली आप एसईओ के अंदर
आपके कीवर्ड के अंदर हो सकती है, बट आप एक सिंगल इसके ऊपर नहीं काम कर सकते हो, क्योंकि इससे ना एसईओ, आप इंडिया पे एसईओ थोड़ा ना करोगे, उससे ना आपको कोई बेनिफिट है ना, क्या कहते आपका उतनी जल्दी उस पर कोई रैंक आना। तो इसलिए आप ये उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा रहा है, तो इसका तो अभी कुछ वो नहीं है, मगर ये एक कीवर्ड के अंदर आप क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हो, ये उसके लिए आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, सर्च सजेशंस, ये सर्च सजेशंस हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। देखिए जो सारे सारे सर्च सजेशंस हैं दोस्तों, है वो सारा वही कीवर्ड्स का ही, आपको वॉल्यूम पता लगेगा, ग्लोबल आपको वॉल्यूम पता लगेगा, क्लिक्स पता लगेंगे, कॉस्ट पर क्लिक पता लगेगा, रिटर्निंग रेट पता लगेगा। तो उसके हिसाब से आप अपनी कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए, जिसपे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, या कर रहे हैं तो ऐड ऑन कर लीजिएगा जो आपको लगता है। न्यूली डिस्कवर्ड कीवर्ड्स की यहाँ पर दोस्तों अभी ये नहीं है डाटा, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इधर आ गए हम क्वेश्चंस के अंदर, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चंस हो गए इस तरीके से। अब दोस्तों ट्रैफिक शेयर बाय डोमेन, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है ट्रैफिक। तो ये अलग अलग डोमेन की वेबसाइट्स हैं जो पोजीशन कर रही हैं जिन पे, ठीक है, और कितना % ट्रैफिक किस पे जा रहा है, ये सारा का सारा डाटा हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये कीवर्ड है तो ये वाली वेबसाइट पे कितना % शेयर है, इतना ट्रैफिक जाता है इसके ऊपर, इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये सारा का सारा आप इन साइट्स का देख सकते हो जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, बाय पेजेस पे जाओगे तो कौन से पेजेस हैं, तो डोमेन्स हैं। अब ये अलग अलग पेजेस हैं, ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, वेबसाइट के पेजेस भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे वही दिखा रहा है, उनकी पोजीशनिंग दिखा रहा है, उन पर कितना ट्रैफिक का शेयर जा रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर का पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कंटेंट एक्सप्लोरर फीचर के बारे में। तो कंटेंट एक्सप्लोरर क्या है बेसिकली दोस्तों, ये जो फीचर है, यहाँ पर अगर आप किसी कीवर्ड फ्रेज के बारे में जानना चाहते हैं, वो कितना ज़्यादा सर्च होता है, कितने ज़्यादा उसको यूज़ करा गया, और बहुत सारे मैट्रिक्स वो आप यहाँ से जान सकते हैं, ताकि आप उस कीवर्ड की वैल्यू और उसकी स्ट्रेंथ को समझें, और आप अपनी एसईओ कीवर्ड लिस्ट में वो है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी आप डिसाइड कर सकते हो, पूरी प्लानिंग कर सकते हो। तो अब जैसे हम डालते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इन इंडिया, तो हमने ये कीवर्ड सर्च करा। अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये कीवर्ड नेट पे सब जगह देखना है, एवरीवेयर, या सिर्फ टाइटल में कहाँ कहाँ है, या कंटेंट में कहाँ है वेबसाइट के, या यूआरएल में। तो हम एवरीवेयर करते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो दोस्तों अब जब हम इसको सर्च करेंगे तो ये कीवर्ड से रिलेटेड वो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एचआरएफ, और ये जून 2016 से अब तक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ग्राफ है कितना सर्च होता था, पब्लिश वन, पब्लिश कितनी बार पब्लिश हुआ, 614 बार, ऐसे ही फिर अप एंड डाउन दिखा रहा है। फिर ये दिसंबर 2018 में 2500 बार पब्लिश हुआ, ऐसे करके ये जून 2020 में 5000 से भी ज़्यादा पब्लिश हुआ, 50 बार रीपब्लिश हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ वाइज दिखाया। फिर यहाँ पर टॉप ऑथर्स जो हैं, ये डिजी मार्को एजेंसी है, इधर ये दिखा रहा है, ये कोई ऑथर हैं जिन्होंने पब्लिश करा इस कंटेंट को। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा पब्लिश करा उनके यहाँ पर दिखा रहा है टॉप 100। क्लिक करेंगे तो हम व्यू टॉप 100 देख सकते हैं यहाँ पर। तो जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, इस्तेमाल करा है, जो टॉप 100 है। एक बार ये लोड हो जाए फिर आपको यहाँ पर शो होगा, ये देखिए ये आ गए। यहाँ पर इन लोगों के फॉलोवर्स वगैरह आ चुके हैं, इसमें टॉप पेजेस कितने हैं, वेबसाइट, एक एक वेबसाइट दे रखी है, और वो वेबसाइट पे भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट पे चला जाऊँगा। फिर टोटल ट्रैफिक क्या आता है, ठीक है, ट्रैफिक वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी पढ़ भी सकते हो, द स्टैब्लिश्ड नहीं द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ऑल पेजेस रिटन बाय एन ऑथर बेस्ड ऑन देयर मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो जो एक
जो ट्रैफिक है उसकी एक वैल्यू को, ठीक है, एस्टिमेट करा गया है जो ऑथर ने पब्लिश करा है, और वो मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बेसिस पर है। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। एवरेज रेफरेंस डोमेन्स आप देख सकते हो वेबसाइट के। तो देखिए कितनी ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ से मिल सकती है। वेबसाइट्स देख सकते हो आप ऑथर्स के साथ साथ, कौन सी वेबसाइट्स हैं वो। तो इतना ज़्यादा जो कंटेंट है, डाटा है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता। अगर आप लार्ज स्केल पे एसईओ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उन पे नज़र बना के रखनी है, ठीक है। और उनकी स्ट्रेटजीज आप देख सकते हो, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को पब्लिश करते हैं और उनका पैटर्न्स, ये सब चीज़ें आप अगर अपनी स्ट्रेटजी को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए टूल वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। और अगर आप सोचिए काम करने, ये जो आप वर्क कर रहे हो, ये वर्क जब आप स्टार्ट करते हो, अगर आपके को ह्यूज मतलब आपका टारगेट है, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स पे काम करना है, आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो आप एसईओ की शुरुआत में अगर इस टूल की यूज़ करके अपना कॉम्पिटिटर्स, कीवर्ड्स, उनका ट्रैफिक, अथॉरिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो इस सीरीज़ में बता रहा हूँ, अगर वो सब आपको पता हो, ठीक है, तो आप शुरुआत से इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग लेके चल सकते हो और उसके रिजल्ट्स आपको जो लोगों को 1.5 2 साल 3 साल मिलते हैं, हो सकता है आपको 6 महीने 8 महीने में मिलने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस का भी होता है। इंग्लिश में इतना ज़्यादा है, लास्ट 30 डेज में इतना यहाँ पर दिखा रहा है, टोटल ट्रैफिक इतना दिखा रहा है, ट्रैफिक वैल्यू इतना दिखा रहा है। तो ऐसे करके अदर लैंग्वेजेस में भी दिखा रहा है। तो मेजरली तो देखा जाए तो इंग्लिश ही है, ठीक है। तो आप दोस्तों वापस इस पेज पे आते हैं। अब यहाँ पर अब इसने जैसे कि पेजेस, ऑथर्स, वेबसाइट्स ये सब दिखाई, ठीक है। ये उन वेबसाइट्स जहाँ पर ये डाटा पब्लिश है, ये जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के ये डोमेन रेटिंग भी दिखा रहा है, ये रेफरेंस डोमेन्स भी दिखा रहा है जो इस वेबसाइट के लिए रेफरेंस डोमेन्स हैं, पेज ट्रैफिक भी दिखा रहा है, ठीक है, जो आप पेज ट्रैफिक देख पा रहे हो जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी दिखा रहा है, ठीक है। और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और आप आगे की डिटेल्स यहाँ पर नीचे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप ग्राफ वाइज भी इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऑर्गेनिक, यहाँ पर कीवर्ड्स, रेफरिंग पेजेस, ये सारा का सारा ग्राफ में दिखाया। फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको अलग से भी दिखा देगा रेफरिंग डोमेन्स कौन कौन सी साइट्स हैं, बैकलिंक कहाँ कहाँ पर इनके हैं इस वाली वेबसाइट के। तो दोस्तों आप खुद सोचो, अगर आपके पास ये डाटा आ गया तो आप कितने अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, कितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को ईजिली लेकर आ सकते हो। और यही फ़र्क है कि आप बिना दिशा के अगर आप एसईओ करते जाओ, बिना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के, बिना नॉलेज के, तो आप हो सकता है कभी अचीव कर भी पाओ या ना कर पाओ। अगर आपके पास ये सब है तो आप बहुत ईजिली अचीव करोगे और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करोगे कम समय में। ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ ही साइट्स हैं जो नामी वेबसाइट है जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे HRF है, हम आपको बता रहे हैं, सेमरस है, और बहुत सारी हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और हम आपको ये नॉलेज इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने करियर में और एडवांस लेवल पे काम कर पाओ। यहाँ पर देखिए ये एक वेबसाइट है, इनका आप देखिए कितना बेहतर है। ऐसे करके यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, यह ब्लॉग है। तो यहाँ पर इस ब्लॉग का आप DR देखिए, ट्रैफिक वैल्यू देखिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप सारा का सारा एनालिसिस कर सकते हो। पब्लिश्ड एनी टाइम ये आ रहा है। अगर मान लो आपको पब्लिश जो लास्ट 7 डेज में पब्लिश हुए हैं उन पर उनका देखना है तो ये वो डाटा भी आपको दिखाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट जो जिन वेबसाइट्स के अंदर ये सब पब्लिश हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, तो ये वो सारा का सारा उसका डाटा दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पब्लिश्ड लास्ट 24 आवर्स, या आपको देखना है ये फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ है तो आप लास्ट 24 आवर्स में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर यू कैन सी द डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल यू कैन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको कोई फ़िल्टर्स लगाने हैं तो आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो। पेज ट्रैफ़िक देखना है, वैल्यू देखनी है, वेबसाइट ट्रैफ़िक देखना है, सारे फ़िल्टर्स हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आप कंटेंट एक्सप्लोरर के थ्रू जो कीवर्ड्स आप यूज़ करना चाहते हो या आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, पूरा उनका इन डेप्थ आप एनालिसिस करो, उसकी रिपोर्टिंग बनाओ, फिर उसको प्लानिंग के संग इम्प्लीमेंट करो अपनी वेबसाइट में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में साइट ऑडिट आप कैसे कर सकते हो। तो जो आपकी वेबसाइट है जो एचएएस में आपने लगाई है, ठीक है, तो उसका आप कैसे कंप्लीट साइट ऑडिट करोगे। तो जैसे हमने मार्केटिंग फंडास का, ठीक है, ये हमने अपनी वेबसाइट का साइट ऑडिट कर रखा है, हमने मार्केटिंग फंडास के लिए ट्रायल ले रखा है। तो साइट ऑडिट पे आप क्लिक करो। तो जब आप साइट ऑडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी साइट आ जाएगी, उसका स्टेटस कंप्लीटेड होगा, हेल्थ स्कोर आएगा, और आपको साइट यहाँ पर आप यहाँ पर जाकर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जाकर आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने का तरीका दोस्तों वही है, ठीक है, कि आप मैन्युअली जब अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर वो डोमेन नेम डालो, और वो डोमेन है, सब डोमेन है, क्या है वो यहाँ पर आप डालो, ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालो और उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये आपसे हो सकता है वेरिफिकेशन मांगे आपके डोमेन का, तो वो आप गूगल सर्च कंसोल या किसी के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ इन इस सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी क्या करना है दोस्तों, हम वापस यहाँ पर बैक जाते हैं और आपको साइट ऑडिट का एक बार अच्छे से समझाते हैं। तो जैसे हमने तो ऐड कर रखी है वेबसाइट, ठीक है, और ये डेट भी दिखा रहा है हमने कब ऐड यहाँ पर हमने कब करा है। तो सॉरी, ये हमारा शेड्यूल दिखा रहा है, ये हमने जो खरीदा था ये पैनल जो, तो ये उसकी एक्सपायरी दिखा रहा है, बिकॉज हमने 7 डेज का ट्रायल वर्जन लिया था, पेड वर्जन टू टीच यू। अब यहाँ पर आप हमारा लास्ट क्रॉल दिखा रहा है, आज हमारा क्रॉल हुआ है, स्टेटस कंप्लीटेड है, हेल्थ स्कोर दिखा रहा है, यूआरएल जितने क्रॉल्ड हैं वो दिखा रहा है, और इंटरनल यूआरएल एड्रेस दिखा रहा है। अब हम कंप्लीट यहाँ पर देखते हैं इसकी। तो कंप्लीट देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सारा का सारा डिटेल आ गया। एक बार हम साइट ऑडिट पे क्लिक करते हैं। साइट ऑडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। हाँ, तो दोस्तों इधर अब हम आए मेन, यहाँ पर आ गया हमारा कंप्लीट साइट ऑडिट। तो इसके अंदर ये तो डैशबोर्ड है उसका, अभी हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो डैशबोर्ड में ये जनरली दिखाता है क्रॉल्ड यूआरएल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज एंड इंटरनल। तो जो हमारे एक्सटर्नल है, जो इंटरनल, सारे के सारे इसने दिखा दिए। हेल्थ स्कोर, हमारी वेबसाइट का हेल्थ स्कोर 80 है, गुड है, ठीक है। तो मतलब ये अच्छा ही है। अगर ये अब गुड ना दिखाए, फेयर दिखाए या पुअर दिखाए तो वो सही नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। अब ये कुछ इश्यूज दिखा रहा है, कुछ एरर्स दिखा रहा है। अगर ये एरर्स हमें देखने हैं, ये एरर्स क्या हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एरर लाइक हमारे पेजेस का, किसी लिंक का, ठीक है, एचटीएमएल वगैरह साइट में इसके एरर्स दिखाते हैं। तो दोस्तों हर साइट के अंदर कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एरर्स हैं, अब कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ नोटिसेज हैं। तो अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो ये एरर्स या वार्निंग्स आप अपने वेबसाइट डेवलपर, एसईओ पर्सन, किसी को दिखा सकते हैं जो टेक्निकल हैं। तो इनमें से जो रिजॉल्व हो सकते हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो लिंक्स फाउंड हुए हैं, क्रॉल्ड हुए हैं, वो इतने हैं, ठीक है, और जो अनक्रॉल हैं वो इतने हैं। यहाँ पर यूआरएल विदाउट एरर्स इतने हैं और यूआरएल विद एरर्स इतने हैं। आप देखना चाहो, ठीक है, तो ये मतलब आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हो। ये वही टॉप इश्यूज हैं जो पेजेस में आ रहे हैं। ये हमारा HTTP स्टेटस कोड है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। यहाँ पर कंटेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखा दिए, इमेज, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने दिखा दिए। आपको क्लिक करके डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो अभी हम आपको इसके बाद अभी जब हम साइड मेन्यू में आएंगे तब दिखाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, अब आपको एक एक करके चीज़ दिखाते हैं। तो ओवरव्यू के नीचे ऑल इश्यूज हमने देखे। तो ऑल इश्यूज तो दोस्तों आपकी वेबसाइट में चाहे इंटरनल पेजेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे इंडेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं,
लिंक्स से रिलेटेड, रीडायरेक्ट से रिलेटेड, ऑन पेज से रिलेटेड की लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल मिसिंग है, कहाँ है, तो यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अफेक्टेड यूआरएल चेक करना है कौन सा है, कहाँ पर ये दिक्कत बता रहा है, वो भी ये शो कर देगा आपको। तो यहाँ पर हेयर यू कैन सी, ये हमारा जो अफेक्टेड यूआरएल है वो ये है। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर इस पेज में तो है ही नहीं, एम्प्टी है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड पेज है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा कोर्स से रिलेटेड है। तो इनका हमने एसईओ नहीं करा, इस वजह से यहाँ पर ये एम्प्टी दिखा रहा है, बट वो तो क्रॉल कर रहा है इसलिए वो सही दिखा रहा है अपनी तरफ से। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब इसको हम बैक करते हैं एक बारी। अब यहाँ पर दोस्तों मेटा टैग्स के बाद सोशल टैग्स का ये आप दिखा रहे हैं, ओपन ग्राफ टैग मिसिंग है, ठीक है। ये फेसबुक के लिए होता है, ओटीजी, ठीक है, कहते हैं इसको। ट्विटर कार्ड मिसिंग है इसमें। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिसिंग है उनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो, पूरा यूआरएल देख सकते हो, ताकि एक एक चीज़ आप करेक्ट करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डुप्लीकेट पेज विदाउट कैनोनिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई इश्यूज दिखा रहा है तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कहाँ पर है। तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर भी हम अफेक्टेड पे चेक कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इमेजेस हों आपकी, ठीक है, पेज हैज ब्रोकन इमेज, ठीक है, वो इमेज का लिंक ब्रोक हो चुका है, तो वो चीज़, ये सारे जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, अदर साइड मैप और चीज़ से रिलेटेड, ये सारे के सारे यहाँ पर इश्यूज इसने दिखा दिए, ठीक है, एक्चुअल। और अगर ऑल इश्यूज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए ऑल इश्यूज में ये सारे के सारे और भी चीज़ें वो दिखा देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने करा। अब इसके बाद क्रॉल लॉग देख लेते हैं। तो ये आज का टुडे का दिखा रहा है, फिनिश टुडे दिखा रहा है, इतने बजे सुबह क्रॉल हुआ था, इतने फिनिश हो गया था, ड्यूरेशन इतना मिनट लगा था, इतने क्रॉल हुए थे, इंटरनल पेजेस लिमिट अभी इतनी है, भी लिमिट होती है जो हमने पैकेज दिया उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉल्ड इंटरनल पेज 96, ठीक है, इंटरनल रिसोर्सेज 324, ऐसे करके। तो यहाँ पर आप ग्राफ में भी सबको देख सकते हो सारा का सारा। यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, ठीक है, कंटेंट टाइप दिखा रहा है, यहाँ पर वो यूआरएल दिखा रहा है जहाँ से क्रॉल हुआ था, ये सारे की सारी डिटेल आपको दिखा रहा है A to Z, ठीक है। तो दोस्तों इतनी इन डेप्थ डिटेल है, और ये सोचिए कितना ही हेल्प करेगी आपकी साइट की हेल्थ को बढ़िया बनाने में, साइट को ऑप्टिमाइज रखने में, उसके साथ साथ आपके एसईओ के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, यूज़र फ्रेंडली भी आपकी वेबसाइट को बनाएगी। बल्क एक्सपोर्ट में अगर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करा है। अब ये जो भी इश्यूज हैं इनको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले व्यू कर लो, व्यू के बाद एक्सपोर्ट करना चाहो CSV में, ठीक है, तो ये आप एक्सपोर्ट करके डाटा अपने पास रख सकते हो। टूल्स हैं दोस्तों, पेज एक्सप्लोरर। तो ये जो टूल है ये आपके पेज को पूरा कंप्लीटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपको सारी क्लोरल हिस्ट्री बता रहा है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है, ये देखिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारा का सारा इश्यूज देख सकते हो, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर 420 रिजल्ट्स जो क्रॉल हुए हैं ये सारे के सारे आपको दिखा रहा है, और जहाँ एरर आ रहा है वो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा सारा जो भी क्रॉल हुआ है उसका डाटा भी, नंबर ऑफ इन लिंक्स कितने हैं, सारा कुछ दिखाएगा ये आपको, ठीक है। उसके अलावा लिंक एक्सप्लोरर पे आप आ जाओ। वो पेज एक्सप्लोरर था कि पेजेस उसने क्रॉल करे हैं और एक्सप्लोर करे हैं कि उनमें कोई दिक्कत या सब चीज़ें ओके हैं। अब ये लिंक्स हैं दोस्तों, ठीक है, HRF लिंक, जावास्क्रिप्ट लिंक, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप अपने एक एक पेज के बारे में देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप सारा का सारा देख रहे हैं, देखिए ये आपको वो भी बताएगा, एंकर के टीम, लोकल एसईओ सर्विसेज, A to Z आपको पूरी की पूरी डिटेल बताएगा सारा। तो इस तरीके से आप अपने लिंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये आपको नहीं, इसमें ये यहाँ पर अभी नहीं कोई डाटा शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरर के अंदर हम देखते हैं तो ये है मार्केटिंग फंडास का, और ये, ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे
तो वेबसाइट का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, किस तरीके से उसके यूआरएल्स हैं, ठीक है, किस तरीके से उसका आप देख लो हेडिंग्स वगैरह सारा सारा, उसका टेक्स्ट, एचटीएमएल, नंबर ऑफ इन लिंक्स पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब जैसे ये जो मेरा पेज था marketingfundas.com, ये इसके टाइटल वगैरह आ रहे हैं इसके यहाँ पर, हेयर यू कैन सी। अब इस पेज में ही, ठीक है, कितने लिंक्स हैं, ये marketingfundas.com के पेज के इन लिंक्स हैं जो हमारे पेज में सारे के सारे हमने लिंक्स दे रखे हैं। अब वो चाहे हमारे मेन्यू में है, चाहे हमारे नेविगेशन में है, चाहे हमारे कंटेंट में है, ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर रीडायरेक्ट लिंक्स दे रखे हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट से रीडायरेक्ट हो रहे हैं। कैनोनिकल लिंक्स दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कोई ऐसा कैनोनिकल लिंक है नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। आउट लिंक्स इंटरनल, ये आउट लिंक्स हैं दोस्तों, कि मान लीजिए मेरे होम पेज से क्लिक करके दूसरे जो पेजेस पे जा रहा है, दैट इज आउट लिंक, ठीक है। आउट लिंक एक्सटर्नल, आउट लिंक एक्सटर्नल मतलब मेरी वेबसाइट के पेज से ये किसी मतलब पेज पे जा रहा है या वहाँ से, ठीक है, लिंक कर रखा है मैंने। ये वाला पेज कहाँ से लिंक कर रखा है, तो ये कुछ साइट्स हैं, बिकॉज हम वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, तो उन साइट्स में भी हमारे लिंक्स होते हैं, तो ये वो आउट लिंक्स हैं जो शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है। इमेज रिसोर्सेज, तो ये इमेज रिसोर्सेज हैं जो हमारे इमेज बैनर्स वगैरह पे जो सारा का सारा हमने पूरा का पूरा ऑल टैग वगैरह कर रखा है, ऑल टेक्स्ट वगैरह कर रखा है, तो उसकी सारी डिटेल है, ठीक है। हर एक इमेज की डिटेल है, उस पर हमने क्या ऑल टेक्स्ट लगा रखा है, कौन सी इमेज का वो पाथ है, यूआरएल है, सारा का सारा यहाँ पर है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है। फिर इंटरनल पेजेस जो होते हैं दोस्तों, टोटल 92 इंटरनल पेजेस हैं हमारी साइट के अंदर, ठीक है। एचटीएमएल पेजेस इतने हैं, कुछ ब्लॉग के पेजेस हैं दोस्तों। ब्रोकन इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी रिसेंटली हमारी वेबसाइट के ब्लॉग में कुछ इशू आ गया, तो वो लिंक्स चल नहीं रहे हैं जिनको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से सारे ब्रोकन लिंक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमें कितनी ज़्यादा डिटेल्ड और बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट देता है, ठीक है। फिर इंडेक्सेबिलिटी, इंडेक्सेबिलिटी जो चीज़ें इंडेक्स नहीं हुई हैं, ठीक है, या मतलब जो हमारी चीज़ें इंडेक्स हुई हैं और जो नहीं हुई हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा कि फॉलो इंडेक्स 49 है, जो नॉन फॉलो है, जो इंडेक्स नहीं हुई है, नो इंडेक्स है, उनको हम क्लिक करेंगे तो जो इंडेक्स नहीं हुई हैं वो ये वाले पेजेस हैं दोस्तों। ये वाले पेजेस इसलिए रिसेंटली हमने ऐड करे थे, अब इन पेजेस को हम रोबोटोक.टीएक्सटी को फॉलो मतलब फॉलो करवाएंगे। अभी हमने नो फॉलो करवा रखा है, इसलिए ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने नो इंडेक्स करा रखा है, अभी हटाएंगे तो ये भी क्रॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बता देगा कौन कौन से पेजेस आपके इंडेक्स नहीं हो रखे हैं, ताकि उनको आप इंडेक्स कराना चाहो तो करा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडेक्सिबिलिटी चेक करने के बाद क्या इंडेक्स है क्या इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर हम लिंक्स चेक कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स टोटल इतने हैं, ब्रोकन लिंक्स टोटल इतने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स इतने हैं। तो ये सारा लिंक्स का ही तो दोस्तों सारा गेम है। अगर आपके जो बैक लिंक्स हैं वो कितने बन रहे हैं, कितने सही नहीं है, कितने ब्रोकन है, तो इसमें तो आपको हमेशा वर्क करना है, ब्रोकन लिंक्स को हटाना, स्पैम लिंक्स को हटाना, सही करना, करेक्ट करना। तो इसी से ही आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ और क्वालिटी बढ़ती है। रीडायरेक्ट्स, तो दोस्तों रीडायरेक्ट यहाँ पर इंटरनल यूआर रीडायरेक्ट एक शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑन पेज पे हम आते हैं। ऑन पेज मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो काम है ओनली वन, ठीक है। टाइटल टैग सेटअप ओनली वन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इन्होंने देखा है हमारे बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, ठीक है, जो होना चाहिए। उसके अलावा मेटा टैग डिस्क्रिप्शन टैग सेटअप, ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 92% के आसपास है। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारा सही कर रखा है। हो सकता है कहीं मिसिंग हो डिस्क्रिप्शन, इसलिए ये दिखा रहा है। तो हमने क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो टाइटल्स हमने सारे पेजेस के कंप्लीट करें, इसलिए हमारा 100% दिखा रहा है। अब टाइटल लेंथ स्ट्रेंथ हो सकता है कहीं थोड़ी कम ज़्यादा रह गई हो, इस वजह से थोड़ी कमी दिखा रहा है। यहाँ पर एक जगह कहीं हम मिस कर रहे हो तो इस वजह से दिखा रहा है। और हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए देखो पूरा 100% दिखा रहा है। ऐसे ही H1 टैग्स हमारे, और इसी तरीके से H1 टैग लेंथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इतने सारे पेजेस की पूरी हेल्थ दिखा रही हैं। तो जो भी कमी है उसको आप सही कर सकते हो दोस्तों।
अब जब मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जो कमी दिखा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, तो दोस्तों ये आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख भी सकते हो। ठीक है, ए टू जेड यहाँ पर तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, लेंथ है, इनको आप सारा का सारा अपने हिसाब से 62 अब आप नहीं, क्या कहते हैं, लेंथ को मतलब जो टाइटल की लेंथ है 60 से ऊपर नहीं रख सकते हो, मगर जो आपके जो बेस्ट होता है वो मैक्सिमम 50 to 70 कैरेक्टर्स होता है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ों को शो कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन की जो होती है वो लगभग 100, 120, 150 के आसपास तक होती है, मैक्सिमम 160, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बट ये टाइटल की लेंथ है जो मैंने आपको क्लिक करके दी। ऐसे आप लेंथ देख सकते हो कि आपकी डिस्क्रिप्शन की लेंथ सही है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये करा दोस्तों, ऑन पेज देखा। सोशल टैग्स अगर हमें देखने हैं तो अब हम सोशल टैग्स देख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से ओजी टैग, ठीक है, टैग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा सारा टैग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पर कहीं किसी जगह पे हमारा ट्विटर कार्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये थोड़ा मिसिंग दिखा रहा है, बट फिर भी हमारा 93 पॉइंट कुछ जो परसेंट है परफेक्ट दिखा रहा है। ट्विटर कार्ड टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ये परफेक्ट है, हमारा 100% दिखा रहा है। तो हमारी सोशल जो हमने कनेक्टिविटी करी है साइट में, वो भी हम उसकी हेल्थ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट, तो डुप्लीकेट कंटेंट पे एक बार आते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट का हमारे यहाँ पर कोई इशू है नहीं दोस्तों, तो ये ओके है, परफेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं लोकलाइजेशन के ऊपर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको मतलब अगर हम पे ध्यान दो तो और क्वालिटी बढ़ाएंगी, मगर ये इतना बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं है, बट हाँ क्वालिटी तो आप जितनी इंप्रूव करना चाहो उतनी कर सकते हो। परफॉर्मेंस आपको देखनी है, तो हेयर यू कैन सी एवरेज लोड टाइमिंग दिखा रहा है ये। ठीक है, हमारी कितनी है, तो ये हमारा परसेंटाइल लोड टाइम दिखा रहा है, एवरेज फाइल साइज दिखा रहा है, केबी में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी हमारी एवरेज फाइल केबी में है। टाइम टू फर्स्ट बाइट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा 89% परफेक्ट है, थोड़ा बहुत इंप्रूव करा जा सकता है। ऐसे ये लोड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, इसको इंप्रूव करा जा सकता है। जो जो कमियां हैं वो फिर फास्ट बनाने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं वो हमें करना है, तो उतना ज़्यादा ग्रीन होगा। अभी हमारा मीडियम में, फास्ट बनाने के लिए हमें इसको और बेहतर करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, जो हो सकता है आपके डिजाइनर डेवलपर सही करें, बहुत सारे एसईओ का पर्सन सही कर सकता है, बहुत सारा कंटेंट राइटर सही कर सकता है। तो एक टीम वर्क है, एनालिसिस के बाद आपको वो वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कौन सी टीम क्या काम करेगी। फिर इसके बाद आप इमेजेस की रिपोर्ट देख सकते हो, ये सारा रिपोर्ट सेक्शन है। तो इमेजेस की रिपोर्ट भी यू कैन सी हेयर हमारी ओके ही है, सारी की सारी रिपोर्ट। क्रॉल लेते हैं, टू रिडायरेक्ट है, एक सिर्फ ब्रोकन है, तो ये भी परफेक्ट है हमारी रिपोर्ट। अभी भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे की हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों अभी अच्छा है, नई साइट है, इसको और बेटर करेंगे हम। ये भी हमारी जावास्क्रिप्ट भी कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। सीएसएस की रिपोर्ट देखनी है, सीएसएस की रिपोर्ट देख सकते हैं, परफेक्ट है हमारा सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक्सटर्नल पेजेस, जो एक्सटर्नल पेजेस फाउंड, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों अब हमने पूरा अपना साइट ऑडिट करा, देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप भी ऐसे अपना साइट ऑडिट करो और एक रिपोर्ट बनाओ, उसके बेसिस पे सब कुछ इम्प्रूव करो, बेटर करो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में HARF के मेन एक और फीचर के बारे में बताएंगे, जो कि है रैंक ट्रैकर। कि अगर आपकी वेबसाइट की किन कीवर्ड्स पे रैंकिंग आ रही है, आपको ट्रैक करना है किस पोजीशन पे आ रही है, तो आप रैंक ट्रैकर के थ्रू कर सकते हो। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट को, अगर आप पहली बार अपने अकाउंट लिया है, ठीक है, जैसे हमने तो फिर भी मार्केटिंग फंडाज ऐड कर रखा है एज ए प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो प्रोसेस ये है, जब आप रैंक ट्रैकर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ऐड मैन्युअली पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम डालिए, हम अपना डोमेन नेम डालते हैं marketingfundas.com,
और यहाँ पर हमें बताना होगा कि ये डोमेन है, सब डोमेन है, क्या है, तो हमने डोमेन नेम कर दिया। अब ये HRF इसको चेक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर दिया इसने एक्सेसिबल, ओके हो गया है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम तो वेरीफाई कर चुके हैं। तो आपको पहली बार जब आप HRF का टूल लोगे तो आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम की ओनरशिप प्रूव करनी पड़ेगी कि वो डोमेन नेम आपका है, ठीक है। तो वो आप चाहे गूगल सर्च कंसोल में जाके वेरीफाई करा दो, चाहे डोमेन में जाके डोमेन नेम सर्वर को जाके करा दो, कोई HTML फाइल में कोड लगा दो, टैग लगा दो। ऐसे करके आप जैसे किसी भी एक फीचर ऑप्शन के संग आप वेरीफाई कर दो, रिकमेंडेड है गूगल सर्च कंसोल। कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आता है शेड्यूल, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और डेज वगैरह आ रहे हैं। अभी हमने वीकली कर रखा है और ये सब आ रहा है। इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा कंटिन्यू करेंगे। अभी कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अपनी लोकेशन आप चूज कर लीजिए। तो मैं तो अपनी लोकेशन इंडिया करूँगा। तो यहाँ पर ये आ गया दोस्तों इंडिया करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो कीवर्ड्स, यहाँ पर ओनली वन कीवर्ड है, कीवर्ड जो टैग्स है, तो यहाँ आप अभी कुछ मत कीजिएगा। अगर आपको कीवर्ड डालना है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको रैंकिंग देखनी है, तो ये डाल के देख लीजिएगा कि इस कीवर्ड पे क्या रैंक आ रही है। नहीं तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे हम marketingfundas.com इस वाले कीवर्ड पे 35 पोजीशन पे आ रहा है। 35 पोजीशन का मतलब है दोस्तों कि चौथे पेज के 5वें नंबर पे, क्योंकि पहले पेज, एक पेज पे 10 ही SEO रैंक वेबसाइट्स आती हैं, तो हमारा ये अभी 4th पेज पे 5th नंबर पे आ रहा है। ऐसे करके हर कीवर्ड का यहाँ पर हम देख सकते हैं। उस कीवर्ड का वॉल्यूम हम यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा पेज हमारा उधर रैंक कर रहा है सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, वो यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारा का सारा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसे में सेकंड पेज पे जाऊंगा तो सेकंड पेज के यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, एज यू कैन सी है। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे वॉल्यूम देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ लाइक यूट्यूब प्रमोशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मान लीजिए ये कीवर्ड का मेरे को देखना है, तो अब यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो इसके ये कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स ये दिखा रहा है, कॉमन कीवर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक बारी मैं आपको एक बार लोड हो जाए फिर शो करता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रैंक ट्रैकर के ऊपर। देखिए यूट्यूब प्रमोशन सर्विस प्रोवाइडर, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे यहाँ पर पूरा का पूरा एनालिटिक आ गया, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर हमारा कोई पोजीशन नहीं आ रहा है, इसलिए ये अभी हमें पोजीशन नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे करके अगर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है, तो आप अपने कीवर्ड डाल सकते हो और उस पर आपकी रैंकिंग कहाँ आ रही है तो वो आप चेक कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से आप सिंगल कीवर्ड के द्वारा पूरे बल्क में कहाँ कहाँ रैंकिंग आ रही है तो वो सारी लिस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो, और उसकी बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की कीवर्ड डेंसिटी क्या है, उसका ट्रैफिक क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको HRF की ये पूरी सीरीज और इससे पिछली सारी वीडियो सब समझ में आया होगा। इस टूल का जैसे जैसे आप यूज करोगे, जितना यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा और आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं तो आप हमें marketingfundas.com हमारी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप कोचिंग में से डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है हम लोगों को, तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट, भर भर के कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे संग इस डिजिटल मार्केटिंग को, इंडिया को अपने डिजिटल एम्पावर करने में सहायता मिल रही होगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है कि आप और हम मिलकर अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर करें। तो दोस्तों जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।